नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एशिया के पहले ब्लू फ्लैग बीच के बारे में जो इंडिया में है। बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि एशिया का पहला बीच। क्योंकि देखो, एशिया में बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ है आज के टाइम में, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमीज़ भी है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया। वहाँ पर भी एशिया का पहला ब्लू फ्लैग बीच नहीं होगा, ना चाइना में होगा, ना साउथ कोरिया, ना जापान में। इट विल बी इन आर कंट्री इंडिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये ब्लू फ्लैग बीच की खासियत क्या है, इसकी सर्टिफिकेशन किस द्वारा होती है, इससे टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा इंडिया में, और ओडिशा की जिस जगह पे हमारा पहला ब्लू फ्लैग बीच होगा उसके पास कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट। और स्टडी IQ के पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सब एग्जाम्स के लिए। SSC, बैंक, UPSC, स्टेट PCS कोर्सेज के भी बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वेरियस कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं studyIQ.com से, या आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ, एक ब्लू फ्लैग बीच बेसिकली होता क्या है? देखो, ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेशन होता है। मान लीजिए अगर कोई कंट्री है, वहाँ पर एक बीच बहुत ही साफ़ सुथरा है और यहाँ पर ब्लू फ्लैग बीच का जो क्राइटेरिया है इसको मैच करता है। काफ़ी लंबी लिस्ट है इनके लिए, इनके पास सेफ्टी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करते हैं। तो अगर इन सभी एस्पेक्ट्स में ये खरा उतरता है तो यहाँ पर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन उस बीच पर एक, ये आप देख रहे हो यहाँ पे झंडा है ब्लू रंग का, ये झंडा वहाँ पे लगा देते हैं। और इसका मतलब है कि ये बीच बहुत बढ़िया है, इसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, टूरिज़्म के लिए अच्छा है। और यहाँ पे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन जो ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन देती है दुनिया में किसी भी बीच को, वो अपनी वेबसाइट में या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस पर्टिकुलर बीच को प्रमोट करती हैं, दिखाती हैं कि ये एक ब्लू फ्लैग बीच है, आप यहाँ पे जा सकते हैं और आपका अच्छा समय यहाँ पर बीतेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये टूरिज़्म के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कंट्री की रेपुटेशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस ब्लू फ्लैग टैग के लिए एशिया की सारी कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट रेस लगाई होगी और यहाँ पे इंडिया को ये ब्लू फ्लैग सबसे पहले मिला है। बिफोर सिंगापुर, जापान, चाइना, ये साउथ कोरिया, सबसे पहले इंडिया को मिला है। दैट इज़ वाई दिस इज़ सच अ बिग थिंग। अब देखो, ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में कुछ जान लो। FEE, क्या ये एक सरकारी संस्था है? नहीं, ये एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये UN से भी रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है। इनका मेन एम है कि प्रमोट की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा। तो ये दुनिया भर में ऐसे ये जो बीचेस हैं वहाँ पर ये ब्लू फ्लैग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो अपनी कंडीशन वहाँ पे उन बीचेस की सही करे, वहाँ पे एनवायरनमेंट का ध्यान दे, जो मैरिन लाइफ है वहाँ पे उसका ध्यान दे, सब कुछ अगर कवर हो तो ये ब्लू फ्लैग प्रोवाइड किया जाता है। और ब्लू फ्लैग के रिवॉर्ड में क्या मिलता है? टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब कि वहाँ पे कमाई होती है, लोगों को पैसा मिलता है, वहाँ की गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कोपनहेगन, डेनमार्क में। ठीक है, ये याद रख लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। ये जो FEE है, जो ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है दुनिया भर के बीचेस को, ये सिर्फ बीचेस पर फोकस नहीं करते। ऑफ कोर्स ज़्यादातर ये अपने बीच के सर्टिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनका ब्लू फ्लैग काफ़ी मशहूर है। मगर ये इनका जो ब्लू फ्लैग है आपको मरीना में भी मिलेगा और सब्सटैंशियल बोटिंग टूरिज़्म ऑपरेटर के आसपास भी आपको ये मिलेगा। समझाता हूँ ये मरीना क्या होता है। देखो, आपने एक बंदरगाह देखा होगा, एक पोर्ट जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं, वो माल वहाँ पे अनलोड होता है, फिर माल लोड होता है, शिप फिर चली जाती है कहीं और। तो सिमिलर आप इमेजिन कर सकते हैं, एक मरीना इसी तरीके से काम करता है। ये आपके सामने जो फोटो है ना, ये आपको जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये सारी बोट्स हैं यहाँ पे। मरीना और एक नॉर्मल पोर्ट में फ़र्क ये होता है कि एक नॉर्मल पोर्ट, एक बंदरगाह में शिप आती है, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है। मगर एक मरीना में लोग जो लग्जरी के लिए बोट्स लेते हैं, लोगों की ऐसे जो आपने देखी होगी, काफ़ी अमीर लोगों के पास होती है ऐसी वाइट बोट्स, ये यहाँ पे एक तरीके से पार्क करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मरीना। तो ऐसे एरिया में भी अगर कंडीशन काफ़ी अच्छी है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जा रहा है, सारा जो क्राइटेरिया है FEE का, इसको अगर मीट किया जा रहा है, तो एक मरीना को भी ये ब्लू फ्लैग दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो, एक ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट पाने के लिए या फिर इसका झंडा पाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी आपको बताना चाहिए। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कोस्टल जोन इकोसिस्टम एंड नेचुरल सेंसिटिव एरियाज इन द कोस्टल जोन मस्ट बी डिस्प्लेड। वहाँ पर बीच में
इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए कि कोस्टल जोन इकोसिस्टम यहाँ का कैसा है, यहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है वो कैसे हैं, और उसके अलावा जो बेदिंग वाटर क्वालिटी है वहाँ पे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि वो कहाँ पे बेद कर रहे हैं। फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लू फ्लैग प्रोग्राम मस्ट बी डिस्प्लेड के ब्लू फ्लैग प्रोग्राम बेसिकली है क्या, क्योंकि ये भी कुछ अपना प्रमोशन वहाँ पे करना चाहेंगे। फिर कोड ऑफ कंडक्ट एट द बीच क्या होगा, लोगों का वहाँ पे बिहेवियर कैसा होना चाहिए बीच में, वो भी वहाँ पे एज लॉ के रूप में लिखा होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मिनिमम ऑफ 5 एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज़। अब देखो बीच में जब आप एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हो, आप ये बताते हुए किस तरीके से यहाँ पर अगर कोरल रीफ है आसपास वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वहाँ पर मरीन लाइफ कैसी है, ये जो सैंड है यहाँ पे इसका क्या महत्व है, तो ये सब चीज़ें जब आप बताते हो तो लोगों को आप प्रिपेयर करते हो एक बेहतर भविष्य के लिए, वो आगे जाकर एनवायरनमेंट की केयर करते हैं, तो इसलिए ये भी यहाँ पे क्राइटेरिया में ऐड किया गया है। उसके अलावा कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सीलेंट बेरिंग वाटर क्वालिटी, वो मैंने आपको बता दिया था। आसपास ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोई भी इंडस्ट्रियल या सीवेज रिलेटेड डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा सीवेज का हमको पता नहीं है कि जो वहाँ पे वेस्ट है वो कहाँ पर हम फेंकें, तो काफ़ी बार हम बीचेस में फेंक देते हैं, तो इसलिए जो हमारे सुंदर बीचेस हैं वहाँ पे आपको सीवेज से रिलेटेड जो डिस्चार्ज है वो आपको दिखेगा, तो ये यहाँ पे मना कर रखा है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। उसके अलावा देखो यहाँ पे कोरल रीफ की बात भी की गई है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ है जिसकी हालत आजकल काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि अगर दुनिया में बाकी एरियाज़ पे कोरल रीफ्स हैं तो उनकी भी यहाँ पे प्रोटेक्शन करनी चाहिए, वहाँ पे जो उनकी हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, तो ही आपको ब्लू फ्लैग मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया के बीच को जब ये ब्लू फ्लैग टैग मिला था तो ये कितनी सम्मान की बात है कि इस सारे क्राइटेरिया पर वो खरा उतरा होगा। और देखो इससे पहले दुनिया भर में जहाँ भी किसी भी कंट्री को एक ब्लू फ्लैग बीच का सम्मान मिलता है तो वो बहुत ही प्राउडली दुनिया को बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्की बता रहा है कि टर्की के पास काफ़ी सारे ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू फ्लैग लहरा रहा है टर्की के एक बीच में। टर्की ऑफ कोर्स ये जो यूरोप की साइड का जो पार्ट है ज़्यादातर इनके बीच आपको वहाँ पे मिलेंगे मेडिटेरेनियन के पास। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक स्वीडिश अखबार है, इसकी लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग, और यहाँ पे स्वीडन में भी बहुत सारे आपको ब्लू फ्लैग बीचेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा सम्मान है अराउंड द वर्ल्ड और कंट्रीज़ इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। अब देखो ये जो ब्लू फ्लैग था ये इंडिया को भी चाहिए था, तो हमारे देश में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने रख दिया ब्लू फ्लैग। थोड़ा और इनोवेटिव रख सकते थे मगर ब्लू फ्लैग इन्होंने यहाँ पे नाम रख दिया। तो अब इस पायलट प्रोजेक्ट के अंडर क्या था कि जो भी हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ऑफकोर्स जिसका एक कोस्ट है, यहाँ पे दिल्ली अकाउंट नहीं होती, दिल्ली में आपको कोई बीच नहीं मिलेगा, तो जो भी यहाँ भी हमारी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे आपको बीच मिलेगा, इनको एक बीच नॉमिनेट करना था। और ये जो नॉमिनेशन है ये जाती इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के पास, और फिर ये लोग उस बीच को फंड करते जिस बीच को उस यूनियन टेरिटरी या स्टेट ने नॉमिनेट किया है, उस पर काम किया जाता, वहाँ पे फंडिंग होती, वहाँ पे साफ़ सफाई होती और उसको ब्लू फ्लैग के लायक बनाया जाता। अब देखो सरकार की ये मेहनत रंग लाई। ओडिशा स्टेट में आपको पता है कोणार्क कोस्ट है, इस कोणार्क कोस्ट में आपको मिलेगा चंद्रबाग बीच, बहुत फेमस बीच है। तो ये बीच एशिया का पहला बीच बन चुका है जिसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। और ये एक्चुअली मिल चुका है, ये इसको अवार्ड मिला था 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, ठीक है, ये भी याद रख लेना। साथ साथ 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब जरा देखो जान लेते हैं कि मैप में ये कोणार्क कोस्ट है कहाँ पर, यहाँ पे चंद्रबाग बीच कौन सा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कोणार्क कोस्ट है इसके बिल्कुल करीब आपको एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिलेगी जिसको हम सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इंडिया में 13वीं सेंचुरी में ये बना था। इसका एक और नाम भी है ब्लैक पगोडा। ये ब्लैक ग्रेनाइट से बना है और ये नरसिम्हा देवा वन की रेन में उनके शासन में बनाया गया था। अब ज़रा मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है। अब देखो ये है हमारा प्यारा भारत, हमको यहाँ पे फोकस करना है ओडिशा स्टेट पर। थोड़ा जूम इन करते हैं, ये यहाँ पे है ओडिशा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा जूम इन करेंगे अगर हम तो आ जाता है चंद्रबाग यहाँ पर बीच, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑलराइट सी बीच। और थोड़ा सा इसके अगर हम नॉर्दर्न साइड को जाएं तो यहाँ पे आपको दिखेगा सन टेम्पल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सन टेम्पल यहाँ पर। और भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको मिलेंगे, जगन्नाथ टेम्पल आपको दिखेगा,
और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये आपको कोणार्क कोस्ट में मिलेगा और पास में सन टेम्पल भी है। अभी देखो, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के अंडर 12 और बीचेस पर काम चल रहा है जिनको ब्लू फ्लैग शायद आने वाले टाइम में मिले। कोशिश ये की जा रही है कि उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो भी क्राइटेरिया मैच कर ले, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में इंडिया में एक ही नहीं 13 ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस होंगे। खैर, पहला ब्लू फ्लैग बीच तो इंडिया में आ ही चुका है। इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उड़ीसा के उस बीच में बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि जो ये वेबसाइट है इनकी FEE की, वहाँ पे वो कोणार्क बीच जो है, कोणार्क कोस्ट का जो बीच है वो दिखना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो बाकी जो बीच जिन पर अभी फोकस किया जा रहा है वो है चिवला बीच, बोगावे बीच जो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, और फिर आपको एक बीच इन पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में आपको मिलेगा, पुडुचेरी, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इन सब एरियाज़ में भी आपको यहाँ पर एक ना एक बीच मिलेगा जिसको एक ब्लू फ्लैग बीच बनाने की कोशिश की जा रही है। So this is pretty much all you need to know about Asia's first blue flag beach. Thanks for listening. God bless you all.